नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन के न्यूमेरिकल। लास्ट टाइम मैंने थ्योरी डिस्कस करी है। तो न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन में हमने ड्राइव किया हुआ है v1 वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिजन क्या होती है m1 माइनस m2 इंटू u1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। इसके मैंने आपको स्पेशल केसेस भी करवाए थे। u2 अगर 0 है, फिर m2 अगर बहुत ज़्यादा है, m1 अगर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा e की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 इसका मैग्नीट्यूड। सो ये है इसका मैग्नीट्यूड। सो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेट अस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, इट रीबाउंड्स फ्रॉम ग्राउंड ए नंबर ऑफ टाइम्स गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। मैं सबसे पहला ही e का क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था e के क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं। टू व्हाट हाइट डज इट गो आफ्टर nth रीबाउंडिंग। सो कोई बॉल है, वो उसके बाद इट रीबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड ए नंबर ऑफ टाइम्स, हर बार रीबाउंड कर रही है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, एंड ये बार बार रीबाउंड कर रही है। कोई बॉल है इस तरह की। सो आफ्टर nth राउंड ये कहाँ तक पहुंचेगी। ए बॉल इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हाइट h से ड्रॉप की जा रही है बॉल। सो बॉल हाइट h से ड्रॉप करी गई। सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, देन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। एंड जब ग्राउंड पे हिट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी, v1 is equal to e times u1 that is equal to e times into, so just after hitting the ground velocity होगी e times into 2 into g into h। so ये हमारा हो गया v1। so इसी तरह अगर मैं v2 की बात करूंगा, यहाँ पे ये फिर कोई हाइट तक जाएगी, फिर यहाँ नीचे आएगी, और it rebounds from the ground a number of time given that coefficient of restitution is e। to what height does it go after nth rebounding। so second round के बाद let us say ये हाइट h1 के ऊपर गई है। सो लेट अस से हाइट h1 के ऊपर गई। सो यहाँ से इसकी वेलोसिटी हो गई, दैट इज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू e टाइम्स दिस। सो ये e वेलोसिटी h1, यहाँ पे h1 हाइट से नीचे आई। सो यहाँ पे हो गया हमारा v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया हमारा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू h1। तो यहाँ से वेलोसिटी जो है ये ऊपर गई है v1 से ऊपर गई। इसी वेलोसिटी से e टाइम्स u1, उसी वेलोसिटी से फिर ये नीचे आई यहाँ पे। सो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे जब v2 आ जाएगा, v2 कितना हो जाएगा हमारा, v2 इज इक्वल टू e टाइम्स v1 दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। सिमिलरली v3, फिर ये इतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, v2 इतनी वेलोसिटी से ऊपर गया, एंड फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यही सेम आके नीचे वेलोसिटी इतनी ही होगी जितनी हाइट से नीचे आ रहा है। इसी वेलोसिटी से ऊपर गया था, इसी से नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे जब इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन है, सेकंड कोलिजन है, थर्ड कोलिजन पे फिर क्या होगा, e टाइम्स v2 दैट मीन्स e इंटू v2 की वैल्यू e क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। सो ऐसे ही अगर हम nth टाइम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू द पावर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। सो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, टू व्हाट हाइट डज इट गो आफ्टर nth राउंड। आफ्टर nth राउंड हाइट कितनी होगी। सो हाइट हमें पता करना है, ये हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट राउंड के बाद हाइट कितनी है h। यहाँ पे वेलोसिटी हमारा आया था v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू h1, ये h पे गया था, दैट इज इक्वल टू e टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। सो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एच। सो जो फर्स्ट टाइम हाइट गई थी वो कितनी गई थी, ई स्क्वायर इंटू एच। सिमिलरली सेकेंड टाइम जो h2 आएगा, दिस इज h2 के केस में कितना आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू h2, जो दोबारा से उसका हाइट आएगा। सो दिस इंप्लाइज, सो v2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू h2, एंड v2 की वैल्यू वैसे है कितना हमने निकाली हुई है, v2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, एंड दिस v2 की वैल्यू है कितना हमने निकाली हुई है, ई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच जो ओरिजिनल है। सो यहाँ से हमारा आ गया h2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4 इंटू एच। सो मतलब h2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ई रेज टू द पावर 4, 1 है तो ई रेज टू द पावर 2 आ रही है, 2 है तो 4 आ रहा है। सो अगर मैं nth करूंगा, तो हाइट आफ्टर nth रीबाउंड विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2 टाइम्स n इंटू एच। सो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। वेलोसिटी अवर आफ्टर nth टाइम कितना होगा, ये होगा, एंड हाइट आफ्टर nth टाइम कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 2n इंटू एच। सो ई रेज टू द पावर 2n इंटू एच, ये आंसर है हमारा
सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u इट्स अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास का है दूसरा स्फीयर बट स्टेशनरी है, E is the coefficient of restitution, what is the ratio of velocities of two spheres after the collision? So a sphere of mass m है moving with velocity u है, so कोई भी स्फीयर है उसका मास m है वेलोसिटी u है, और दूसरा स्फीयर जो है उसका मास है m लेकिन वो है जीरो वेलोसिटी के ऊपर, स्टेशनरी है। इफ E is the coefficient of restitution, so E है हमारा coefficient of restitution means v2 minus v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, सो u2 जीरो है हमारा, सो ये हमारा हो गया v2 माइनस v1 अपॉन u। सो v व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू स्फीयर आफ्टर कोलिजन, सो हमें v2 माइनस v1 की वैल्यू पता चल गई, दैट इज इक्वल टू e इंटू यू। तो यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है, e की वैल्यू हमें पता थी, हमने v1 माइनस v2 निकाल लिया। अब उसने कहा है सिंस क्वेश्चन में e दिया हुआ है, e दिया हुआ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, सो इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम इलास्टिक कोलिजन में ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू, दिस इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, क्योंकि मास बॉडी इसका सेम है, सो इसका मतलब है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u एंड v1 माइनस v2 कितना है हमारा इज इक्वल टू माइनस EU। यहाँ से v1 माइनस v2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, सो इन दोनों को ऐड कर दें, दिस विल बिकम 2 टाइम्स v1 इज इक्वल टू 1 माइनस e इंटू यू, एंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e इंटू यू। सो व्हाट इज दी फाइनल क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज मीन v2 डिवाइडेड बाई v1 निकालना है, सो v2 डिवाइडेड बाई v1 कितना आ जाएगा 1 प्लस e ओवर 1 माइनस e। सो ये सिंपल क्वेश्चन आपने फटाफट से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक आइडेंटिकल बॉल सच दैट आफ्टर कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, फाइंड द स्पीड्स ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। सो इसका मतलब है एक बॉल जो स्टेशनरी है उसके साथ दूसरी बॉल जो है आके कोलाइड कर रही है, ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 9 मीटर पर सेकंड, आइडेंटिकल बॉल आफ्टर द कोलिजन जो है दोनों बॉल्स 30 डिग्री पे चली जाती हैं, सो ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री एंड ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। सो उसने कहा है सच दैट कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, फाइंड द स्पीड ऑफ टू बॉल्स, हमें निकालना क्या है v1 v2 हमें निकालना है आफ्टर कोलिजन, एंड इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। सो उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, सो हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व पूछा है, इसका मतलब हम इनिशियली नहीं लगा सकते, मतलब इलास्टिक कोलिजन तो हम नहीं मान के चलेंगे। सो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम है 9 इंटू मास इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम हो गया 0, हॉरिजॉन्टल में हम लगाएंगे दैट इज इक्वल टू m v1 cos 30 हो गया sin 60 के बराबर, प्लस m इंटू v2 इंटू कॉस 30 sin 60 के बराबर। सो ये हमारा हो गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, सो यहाँ से हमारा आ गया 18 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा 6√3। सो v1 प्लस v2 दोनों का समेशन हमें पता चल गया, v1 प्लस v2 कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे सो ये हमारा हो जाएगा m इंटू v1 इंटू साइन 30 दैट इज इक्वल टू m इंटू v2 इंटू साइन 30। सो यहाँ से हमारा वर्टिकल कंजर्वेशन से v1 इज इक्वल टू v2 आ गया, v1 इज इक्वल टू v2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स v1 इज इक्वल टू 6√3, सो यहाँ से हमारा आ गया इज इक्वल टू 3√3। सो दोनों की वेलोसिटीज हमारी आ गई। उसके बाद उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, वेलोसिटीज हमने स्पीड्स फाइंड कर ली, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, दैट मीन्स 81/2m, सो दैट मीन्स 40.5 इंटू m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर। सो सिंस हाँ ये v1 v2 बराबर है आपको पता है, सो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ m इंटू v का स्क्वायर, v है हमारा 3√3 का स्क्वायर, सो यहाँ से हो गया 9 इंटू 3 27m। सो क्योंकि ये 40m है ये 27m है, सो यस देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो ये इसलिए है क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है।
सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई मेन सितंबर 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी u I कैप कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली, ध्यान देने वाली बात है, परफेक्टली इलास्टिकली विद ए मास ऑफ 3m एट रेस्ट। तो दूसरा हैवी मास है 3m एट रेस्ट। इफ इट मूव्स विद वेलोसिटी v इनटू j कैप आफ्टर कोलिजन देन v इज गिवन बाय। सो क्वेश्चन क्या है, पहले जो 3m है एट रेस्ट है, सो इसको जो है एक पार्टिकल आ रहा है जिसकी वेलोसिटी है u इंटू आई कैप, u इंटू आई कैप, इसका मास है m, ये 3m जो है विद इनिशियल वेलोसिटी u कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिक विद u 3m एट रेस्ट, इट मूव्स विद वेलोसिटी। इसके बाद ये वाला पार्टिकल जो है ये ऊपर चला जाता है, इट मूव्स विद वेलोसिटी, जो m वाला पार्टिकल ऊपर चला जाता है, इसकी वेलोसिटी है v j कैप। अब ये वाला पार्टिकल कितने एंगल पे जाएगा हमें नहीं पता। सो लेट अस से ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा एंड ये जाता है वेलोसिटी v1 के साथ। सो हमने दो वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस कर दिए v1 एंड थीटा। सो देन v इज गिवन बाय, हमें v की वैल्यू इसकी u के टर्म में निकालनी है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम क्या है m इंटू यू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m इंटू यू एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है हमारा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इसका 0 हो गया, आफ्टर कोलिजन इसका आएगा नहीं, आफ्टर कोलिजन सिर्फ इसी का आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एम इंटू यू इंटू v1 इंटू कॉस थीटा। सो इसका मतलब है v1 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज इक्वल टू u/3। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम कंजर्वेशन लगाएं तो वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन ही आएगा m इंटू v, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एम इंटू v1 साइन थीटा। सो इसका मतलब है v1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सो v1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज इक्वल टू v/3। सो v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v/3 एंड v1 कॉस थीटा इज इक्वल टू u/3। सो यहाँ से मैं थीटा एलिमिनेट कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग में थीटा एलिमिनेट कर रहा हूँ, u²/9 प्लस v²/9। सो ये हमने एलिमिनेट कर लिया। अब ये क्वेश्चन है कि जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है मींस हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू 3m इंटू v1 का स्क्वायर। सो यहाँ से मैं v1 को एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि मेरे को v1 का स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुकी है, v1 के स्क्वायर की वैल्यू है ये, मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दिस विल बिकम u² इज इक्वल टू v² प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 3, 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू v1 का स्क्वायर, v1 के स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ u²/9 प्लस v²/9। सो यहाँ से u और v एलिमिनेट हो जाएंगे। सो ये हमारा हो गया v² प्लस 1/3 इंटू u² प्लस v²। सो यहाँ से अगर मैं u² वाली टर्म्स एक साथ कर लूँ, u² इंटू 1 माइनस 1/3 2/3, दिस इज इक्वल टू v² वाली टर्म्स इकट्ठी कर लूँ, v² इंटू 4/3। सो 3 कैंसल, सो यहाँ से हमारा आ गया 2। सो v इज इक्वल टू 1/√2 इंटू u। सो v इज इक्वल टू 1/√2 इंटू u, सो u/√2। सो d इज द आंसर, सो इसका d आंसर है। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और u/√2 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट स्मॉल h above ground, at the same time another particle of same mass is dropped thrown vertically upwards from the ground with speed square root of 2g into h. If they collide head on completely inelastically, मतलब ज्वाइन कर जाते हैं एक दूसरे को, टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड इन यूनिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h/g is। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, जेई मेन जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। सो कहना क्या चाह रहा है कि कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, उसको कितनी हाइट से फेंका जा रहा है, उसको हम h हाइट से फेंक रहे हैं एंड नीचे से एक पार्टिकल जिसका मास सेम है, एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास इज थ्रोन वर्टिकली, नीचे से एक पार्टिकल फेंक रहे हैं जो कि लेटर से कैपिटल हाइट h पे जाके इससे टकरा जाता है। उसके बाद ये दोनों एक मास बन जाते हैं एंड ये दोनों नीचे गिरते हैं एंड उसके बाद जो टाइम लगेगा नीचे आने में कंबाइंड मास को, वो पूछा गया है। सो
अगर हम ऊपर वाले मास की बात करते हैं तो वो लेटर से हाइट कितनी ट्रेवल की उसने, h माइनस एच। सो जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u1 इज इक्वल टू, क्योंकि वो ड्रॉप किया गया है सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, 2 इंटू जी इंटू एच माइनस एच, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नीचे से जो वेलोसिटी उसको दे के भेजा है पार्टिकल को, u2 जो है वो u2 कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। उस वेलोसिटी के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, h डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। सो यहाँ पे मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर मीन्स इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी देके भेजा है दैट इज 2 इंटू जी इंटू एच, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर फेंका है और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, h ट्रेवल कर लिया। सो जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू जी इंटू एच माइनस एच स्क्वायर रूट। सो ये हमारा हो गया u2। सो ये हमारा हो गया u2, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे इतनी है, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे इतनी है, u1 u2 हमें पता चल गया। अब u1 u2 अगर हमें पता है, ये कोई जो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। सो उसके बाद वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमें क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। सो इसका मोमेंटम नीचे एक्ट कर रहा है, इसका मोमेंटम ऊपर एक्ट कर रहा है। सो m इंटू u1 एंड u2 आप देख सकते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, u1 का भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, u2 का भी मैग्नीट्यूड इतना ही है। सो u1 इज इक्वल टू u2 याद रखना है आपने, बट डायरेक्शन ध्यान रखना है, u1 की नीचे की तरफ है, u2 की ऊपर की तरफ है। सो यहाँ से आ जाएगा m इंटू उसका मोमेंटम है नीचे की तरफ m इंटू u1, दूसरे का मोमेंटम है माइनस m इंटू u2, दिस इज इक्वल टू कंबाइन मास इंटू लेट अस से वेलोसिटी v। u1 u2 आपको पता चल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब है v इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी तो एट रेस्ट है, वो एट रेस्ट से नीचे गिरेगा। अब उसमें हमें पता करना है टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच ग्राउंड इन यूनिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h बाई जी देना है। सो टाइम कितना लगेगा, दैट इज गिवन बाय, अगेन मैं यूज कर रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये वाला इनिशियल हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी हमारा उसने h ट्रेवल करना है डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच, और ग्रेविटी g से नीचे आ रहा है t। सो इसका मतलब है t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एच अपॉन जी। ये हमारा टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। अब फ्रेंड्स देखने वाली बात यह है कि h बाई जी मतलब ये कैपिटल H मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, सो मेरे को ये कैपिटल H वेरिएबल खत्म करना पड़ेगा। कैपिटल H खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको जितना यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लग रहा है उसको भी उतना ही टाइम लग रहा है नीचे से ऊपर जाने में, ये कंडीशन मैंने यूज नहीं करी है। सो अब मैं इस कंडीशन को यूज करके टाइम निकालूंगा, इसको यहाँ से इतना टाने में कितना लगा, इसको यहाँ से कितना में लगा, और वहां से मैं h एलिमिनेट कर लूंगा। मेरे को इस टाइम में, ये वाले टाइम में h कैपिटल H एलिमिनेट करके स्मॉल h की टर्म में लेके आना है, वो मैं कैसे करता हूँ फ्रेंड्स। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। सो इसका वेलोसिटी है इज ड्रॉप्ड, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, एंड इसकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली थी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच माइनस एच, दिस इज प्लस जी इंटू टी। सो इसका मतलब है t कितना आ गया हमारा, 2 इंटू जी इंटू एच माइनस एच डिवाइडेड बाय जी। ये इसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। नीचे से ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा फ्रेंड्स, इसको नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू, सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है हमारी कुछ ना कुछ, सो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी अगर है हमारी, सो दैट माइनस v माइनस यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय a। सो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम v माइनस यू डिवाइडेड बाय माइनस जी। सो ये हमारा हो गया। सो यहाँ पे हमारा आ गया v की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच माइनस एच, ये यहाँ पे थी वेलोसिटी, एंड नीचे ग्राउंड पे थी हमारी 2 इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय माइनस जी। अब ये दोनों फ्रेंड्स, ये दोनों टर्म्स जो है हमारी इक्वल हैं, सो हम इसको इक्वेट कर देंगे। सो ये दोनों टाइम हमारे इक्वल हैं, सो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इन दोनों टर्म्स को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, वहां से मेरा t एलिमिनेट हो जाएगा,
एंड मेरे को कैपिटल एच मिल जाएगा यहाँ पे। ये है इक्वेशन दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस कैपिटल एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी। दिस इज इक्वल टू, मैं माइनस को एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, ये हमारा बन गया h माइनस एच अपॉन जी। सो इसको मैं इस साइड ले आऊँ एंड स्क्वायर को हटा दें, इसको मैं इस साइड लेके आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट हो गया हमारा 2 इंटू एच माइनस कैपिटल एच अपॉन जी। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एच बाई जी। सो दिस इम्प्लाइज, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 4 इंटू एच माइनस कैपिटल एच, 4 इंटू एच माइनस कैपिटल एच इज इक्वल टू एच। सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 4h माइनस एच इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल एच। सो h इज इक्वल टू 3/4 इंटू स्मॉल h। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि हाइट कितनी गया है, वो नीचे वाला पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुंच गया, 3/4 ऑफ h पे चला गया है। सो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू 2/g इंटू एच की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी 3/4 इंटू एच। सो इन यूनिट्स ऑफ, ये आ गया हमारा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h बाई जी। सो इन यूनिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h बाई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। सो बी इज द आंसर। सो आई होप आई एम क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 3/2 इज द आंसर, बी इज द आंसर। सो इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन, इसलिए मैंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2009 में। ए बॉल इज बाउंसिंग डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, height of each step is d, the ball descends one step in each bounce, after each bounce it rebounds to a height h above the। ये ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भी सॉल्व करते हुए गलती करी, हाइट h above the next और लोअर स्टेप। हाइट h कहाँ से मेजर की जा रही है, above the next लोअर स्टेप से मेजर की जा रही है। The height is large enough compared with the width of step so that impacts are effectively head on, मतलब वो कॉर्नर पे स्ट्राइक नहीं करता है स्टेप के। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन h एंड d। सो h एंड d के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। सो कहने का मतलब है, बॉल लेट अस से ऐसे करके स्टेयर बनी हुई है एंड बॉल जो है पहले गिरना शुरू हो चुकी है एंड हर बार वो जो है यहाँ पे बाउंस करती है, फिर नीचे जाती है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, फिर बाउंस करती है, नीचे जाती है, फिर बाउंस करती है, नीचे जाती है। सो ये वाला जो स्मॉल h है, स्मॉल h कहाँ से मेजर किया जा रहा है, अबव द नेक्स्ट लोअर स्टेप, मतलब यहाँ से जो स्मॉल h है वो यहाँ से मेजर किया जा रहा है। बस ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, इसमें और कोई क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात इतनी है कि h कहाँ से मेजर करना है, h यहाँ से मेजर करना है। सो d है इसका जो स्टेप है। सो सिमिलरली फिर ये h कहाँ से मेजर करना है, h यहाँ से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉल इज बाउंसिंग डाउन अ स्टेयर्स, इसको ऐसे नहीं कह रहा कि यहाँ से ड्रॉप किया गया है। सो मैं क्वेश्चन को कहीं से भी बीच में से पकड़ सकता हूँ। सो लेट अस से मैं क्वेश्चन को लेट अस से मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ, यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ, कहीं से भी इसको क्वेश्चन को पकड़ सकता हूँ। क्योंकि इसने यहाँ से नहीं किया तो मैं बीच में से क्वेश्चन को पकड़ता हूँ कि कहाँ से पकड़ना है। सो यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसकी वो हाइट कितना गिर रहा है, वो हाइट से गिर रहा है। कितनी हाइट से गिर रहा है फ्रेंड्स, वो हाइट यहाँ से गिर रहा है, उसकी यहाँ से h हाइट से गिर रहा है। सो उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। सो ये 2 इंटू जी इंटू एच है। आफ्टर कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लग जाएगा, इसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू e टाइम्स u, दैट मीन्स e टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। उसके बाद इसने हाइट कितनी जाना है, ये वाली हाइट कितनी है फ्रेंड्स, ये वाली हाइट है h माइनस डी। सो ये वाली हाइट कितनी है, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, ये वाली हाइट इसने मैक्सिमम जाना है h माइनस डी, यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। सो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये वाली, मीन्स e स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी इंटू एच, ये थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एंटी ग्रेविटी माइनस जी एस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, दैट इज इक्वल टू एच माइनस डी। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई और बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब है ई स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 2g कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया h माइनस डी। सो
इसको आगे मैं सॉल्व कर लूँ, ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू माइनस डी। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच एंड डी। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डी ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो 1 ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, डी ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए इज द आंसर। सो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि आप कहीं से भी बीच में उठा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं यहाँ से उठाना है, क्योंकि यहाँ से उठाते हैं तो आप डी को बीच में ले लेंगे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन में कि बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया है, उसने बीच में से क्वेश्चन शुरू किया है, बॉल इज बाउंसिंग डाउन द स्टेयर्स, मतलब कहीं से भी बाउंस कर रही है। एंड उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि एच हाइट कहाँ से मेजर करनी है, एच हाइट अबव दी लोअर स्टेप। मैंने इसमें गलती क्या करी थी, जो मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ गलती करते हुए, मैंने इसमें डायग्राम में ये गलती करी थी कि मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, मैं कह रहा था कि इसके बाद जो हाइट एच ये जाती है एंड इसके बाद लोअर स्टेप पे जाती है, तो मैं इसको हाइट एच लेके यहाँ से चल रहा था इस स्टेप से, तो मैं एच प्लस डी कर रहा था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एच माइनस डी किया है, यहाँ पे मैं इसको एच माइनस डी, ये वाली हाइट की बजाय मैं इसको पूरी हाइट यहाँ पे मैं पूरी हाइट एच की जगह एच प्लस डी लेके चल रहा था, इसलिए मेरा गलत हो रहा था। अदरवाइज इसका ये सिंपल क्वेश्चन का ये आंसर है, डी ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर इज द आंसर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें कोलिजन के, बहुत ही अच्छा टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक। आगे और भी क्वेश्चन इसके आप करिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछें। मैं यहाँ पे कोलिजन वाला, वर्क एनर्जी, पावर वाला टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम मैं इससे जो मैकेनिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है, जो मैं मानता हूँ कि अगर ध्यान से किया जाए तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन लगती है, वो है रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टॉपिक, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, रोटेशनल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बन रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।